Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are doing well at home. It's me Aram Khan and today we are going to learn about present continuous tense. Present continuous tense क्या होता है? इसके नाम से पता लग रहा है कि it shows the continuity of the present work. अभी जो इरा चल रहा है उसमें जो काम हो रहा है वो हम इस टेंस में शो करते हैं, इस टाइम पीरियड का जिक्र करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम लोगों को कैसे पता लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? इफ़ वी टॉक अबाउट कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, आई एम व्हाट आई एम डूइंग, टीचिंग यू। तो ये अभी मैं ये काम कर रही हूँ तो इट्स अ कंटिन्यूस टेंस, इट्स अ प्रेजेंट टेंस। एंड विच प्रेजेंट टेंस? कंटिन्यूस टेंस। ओके, इसकी फॉर्मेशन पे अगर हम जाएं तो फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब्स की तरफ जाते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब हम हमेशा कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और हमेशा जब आई एन जी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आई एन जी का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें क्या बताते हैं? किसी काम की कंटिन्यूटी बताते हैं। जब हम किसी काम की कंटिन्यूटी में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं, कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ आई एन जी नहीं आता, हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। ठीक है, और इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से? इज़, आर या एम। इज़, आर, एम और हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? ये हमें जो है मेन वर्ब को बताने में, टाइम पीरियड बताने में हेल्प करते हैं। जैसे अभी जो टाइम पीरियड है कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस टेंस में मैं जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँगी इसका मतलब है वो प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं इसकी जगह वॉज वर्ब यूज़ करती हूँ तो वो पास्ट टेंस की बात हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम यानी फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। एंड आई एन जी से हमें पता लग रहा है कि ये कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होती है कि अफर्मेटिव में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसकी बात करते हैं, फिर इज़, आर या एम का इस्तेमाल करते हैं। इज़ हम कब यूज़ करते हैं? जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैं बात कर रही हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द लिसनर, यू आर द सेकेंड पर्सन, एंड टू whom we are talking about, the thing we are talking about or the era we are talking about, if it's singular, it's a third person singular, हम is लगाएंगे। अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो हम आर लगाएंगे। हमेशा आई के साथ एम आता है। आई के साथ ना इज आता है ना आर आता है, आई के साथ हमेशा एम आता है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद मेन वर्ब आता है। देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ हम लोग आई एन जी का यूज़ करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे काम हो रहा होता है हम उसकी बात करते हैं। और अगर हम नेगेटिव में जाएं तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद इज़ या आर या एम डिपेंड करता है ऑन द सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर नॉट का यूज़ करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ फिर हम लोग लगाते हैं आई एन जी और फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर हम लोगों को ये नेगेटिव के लिए, और अगर हम लोगों को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसको हम लोग पहले ले आते हैं। और इफ़ हेल्पिंग वर्ब से पहले हम लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा और इसके बाद इज़, आर, एम का वर्ड आएगा और फिर सब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस और इसके साथ आ जाएगा आई एन जी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई एन जी शोज द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई सेड द बर्ड्स, बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर बर्ड्स जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के बाद हम लोग कौन सा लगाएंगे? आर। आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। प्लूरल जब हम लोग करते हैं तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। और हॉप की जगह जब हम आई एन जी लगा देंगे तो हॉपिंग, उनकी कंटिन्यूटी शो हो रही है कि बर्ड्स जो है वो हॉप कर रहे हैं, फुदक रहे हैं। ठीक है, तो आई एन जी, हॉपिंग अराउंड।
if I said that in negative, convert it into negative, then what will you say? The birds are not hopping around. आर के फ़ौरन बाद, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट का यूज़ हो गया, इसके बाद हम लोगों ने मेन वर्ब लगा दिया. और अगर मैं पूछूं कि इट्स चेंज द सेंटेंस, कैन यू चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, देन व्हाट विल यू से, व्हाट विल यू डू? You will just put the helping verb first and then the subject, और फिर इसके बाद the rest of the sentence will remain same. Are the birds hopping around? इसी तरह अगर हम सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शी और अलीज़ा, और इफ यू टॉक अबाउट उज़मा, any other girl or boy or any other animal, हम उसकी बात करते हैं तो हम इट के साथ इस का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. क्या है सब्जेक्ट? सिंगुलर. जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे. शी इज़ कॉम्बिंग. कॉम्बिंग जो है ing लग जाएगा तो कॉम्बिंग हर हेयर. शी इज़ नॉट कॉम्बिंग हर हेयर. इज शी कॉम्बिंग हर हेयर? ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, और इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम. और यहाँ पर शी इज़ के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल आया और ing. अगर मैं इसको अपने ऊपर लेके जाऊँ, आई, तो आई के साथ कौन सा मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया? एम. कौन सा? एम. आई एम रीडिंग अ बुक. यहाँ पे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ. आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ. और जब मैं इंट्रोगेटिव में करूँगी तो एम आई रीडिंग ए बुक, क्या मैं किताब पढ़ रही हूँ. यहाँ पे हम लोगों को जो हेल्पिंग वर्ब है उनसे पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, और ing से पता लग रहा है कि इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, इज, आर, एम, वॉज, वर, वुड, कुड, माइट, डू, डज, all these are helping verb which help the main verb to tell which is the time period it's going through. ठीक है, आई होप इसकी आपको समझ में आई होगी. अच्छा, बेस्ट वे ये होता है टेंसेस के लिए कि आप कोई भी जब आप रीडिंग करते हैं या आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें आप देखें कि कौन सा वर्ब, कौन सा टाइम पीरियड की बात हो रही है या कौन सा जो वर्ब है वो यूज़ हुआ है. अगर तो वो प्रेजेंट वर्ब यूज़ हुआ है तो आप उससे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा हुआ है. अगर हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है, इसका मतलब है या तो अगर पास्ट में तो वो पास्ट की बात हो रही है, और अगर प्रेजेंट में तो वो प्रेजेंट की बात हो रही है. इसी ना बुक में आप देखें कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कितने नाउन्स यूज़ हुए हैं, तो ये आपकी बेस्ट ग्रामर प्रैक्टिस होती है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. अनदर पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ एडजेक्टिव. व्हाट इज़ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज़ द वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन. जो भी नाउन की क्वालिटी है उसको बयान करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई सेड, व्हेन आई सेड दैट आई वेंट टू अ ब्यूटिफुल प्लेस, तो वो जो प्लेस है वो कैसी है? ब्यूटीफुल है. प्लेस इज़ अ नाउन, और जो ब्यूटीफुल है वो उसका एडजेक्टिव कहलाएगा जो उसकी क्वालिटी बयान कर रहा है. फॉर इफ़ आई सेड आई हैव वन थंब, मेरे पास एक अंगूठा है, तो मेरी अंगूठे की क्वालिटी क्या है? आई हैव वन. तो वन जो है वो एडजेक्टिव कहलाएगा. द बोर्ड इज़ वाइट, इसकी क्वालिटी क्या है बोर्ड की? द बोर्ड इज़ वाइट. तो ये वाइट जो है इसकी क्वालिटी होगी और दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के आगे से डिग्रीज होती हैं. ठीक है, जो डिग्रीज होती हैं वो कौन सी होती है? एक तो उसकी बेस फॉर्म होती है एडजेक्टिव, इसकी फिर एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है. कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर समथिंग विद अनदर. मैं कहूँ this pen is more smaller than yours, तो जो स्मॉलर होगा वो कंपैरेटिव डिग्री होगी. आई एम कंपेयरिंग द वन पेन विद अनदर, तो ये कंपैरिजन होगा. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट. तो जब मैं स्मॉलेस्ट की बात करूँगी तो मैंने उसमें ओवरऑल सब में एक को चूज़ किया, दैट्स कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री.
ठीक है, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे कंपैरेटिव, और जब हम ओवरऑल एक सिलेक्शन देंगे तो वो कहलाएगी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसमें भी रेगुलर और इरेगुलर होती हैं। रेगुलर कौन सी होती है? जिसको हम लोग जो है वो ER या EST लगा के हम लोग, या मोर या मोस्ट लगा के हम लोग उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव होते हैं, ये कंपैरेटिव होते हैं, और ये सुपरलेटिव। ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ER लगा के हम कंपैरेटिव बना देते हैं, और EST लगा के हम लोग सुपरलेटिव बना देते हैं। लेकिन बाज़ जो होते हैं उनको हम लोग मोर या मोस्ट के तौर पे भी यूज़ है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो मोर और मोस्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं। हम पहले रेगुलर इरेगुलर के बारे में पढ़ लें। इरेगुलर कौन से होते हैं? जिसके हम लोग टोटली स्पेलिंग ही चेंज कर देते हैं, जैसे गुड, बेटर एंड बेस्ट। ठीक है, मैं गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं बोलूँगी। ठीक है, इसको हम लोग, ये इसकी बेस फॉर्म है एडजेक्टिव, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह बैड, वर्स, वर्स, कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। लिटिल, लेस, लीस्ट, ये क्योंकि इसकी टोटली इनके स्पेलिंग्स ही चेंज हैं तो हम इसको इरेगुलर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। अच्छा जी, बाज़ होते हैं हम लोग उनके साथ ER लगा के हम लोग उसकी कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं, और बाज़ जो होते हैं उनके साथ EST लगा के हम लोग उनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग मोर या मोस्ट करते हैं। मोर कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं और मोस्ट जो होते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। कैसे? जब हमने ER का यूज़ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास वन सिलेबल वर्ड या टू सिलेबल वर्ड इफ़ एंड्स विद वॉवल साउंड। फॉर एग्जांपल, सिलेबल क्या होते हैं? सबसे पहले सिलेबल होते हैं वॉवल साउंड। एक जो आप वर्ड अटर कर रहे हैं उसमें कितनी वॉवल साउंड्स आ रही हैं, दैट्स कॉल्ड सिलेबल। फॉर एग्जांपल, आई सेड ईजी, ईजी, इसमें दो वॉवल साउंड आ रही, ईजी। ठीक है, इसमें दो वॉवल साउंड आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको जब हमारे पास, अगर हमारे पास वॉवल साउंड पे आउट के एंड करें, क्योंकि सिलेबल जो होते हैं हमेशा साउंड्स होती हैं, स्पोकन में हम लोग इसको जो है लेके जाते हैं, यूज़ करते हैं। तो मैं इसके सामने, मैं इसकी जब कंपैरेटिव डिग्री बनाऊंगी तो मैं करूंगी, और ये अगर Y एंड के किसी भी स्पेलिंग के एंड में Y आ रहा होगा तो मैं Y को I की जगह कन्वर्ट कर दूंगी और ER लगा दूंगी, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। और जब मैं इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाऊंगी तो ये मैं ईजीएस्ट, ठीक है, Y को हटा के मैं I लगा दूंगी। जब भी कोई स्पेलिंग Y से एंड हो रही होती है तो हम लोगों ने जब उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी होती है और सुपरलेटिव डिग्री बनानी होती है तो वी ओमिट द Y एंड हम लोग उसकी जो साउंड वॉवल होता है हम उसको लगा देते हैं। ठीक है, नैरो, नैरो, ओ की वॉइस आ रही है, नैरो। ठीक है, एक वॉवल ये आ रहा है और एक वॉवल ये आ रहा है, तो इसको भी हम लोग, क्योंकि टू सिलेबल वॉवल है तो टू सिलेबल वॉवल अगर वॉवल साउंड से एंड हो रहा है तो हम इसके साथ ER या EST लगा के हम इसका एडजेक्टिव बना लेंगे। कैसे? RROWER NARROWEST। ठीक है, ये याद रखना है कि वन सिलेबल साउंड, जैसे वहाँ पे मैंने कहा है टॉल, टॉल वहाँ पे वन सिलेबल साउंड है, वहाँ पर एक वॉवल की साउंड आ रही है तो हमने उसका टॉलर और टॉलेस्ट बना दिया, वन सिलेबल साउंड का ER और EST लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना दी। और अगर टू सिलेबल साउंड है और इफ़ इट एंड्स विद वॉवल साउंड देन यू विल चेंज इट इनटू कंपैरेटिव डिग्री, चेंजिंग इट विद ER एंड EST। मोर और मोस्ट कब लगाते हैं? मोर कंपैरेटिव में लगाते हैं, ये कंपैरेटिव के लिए यूज़ होती है और ये सुपरलेटिव के लिए यूज़ होती है। ठीक है,
किस वक्त लगाते हैं? 3 or more सिलेबल। जब हमारी किसी भी स्पेलिंग में 3 या 3 से ज़्यादा सिलेबल यूज़ हो रहे होते हैं उस वक्त, या हमारी सिलेबल साउंड कॉन्सोनेंट से एंड हो रही होती है। 2 सिलेबल साउंड जब वोवल से एंड होगी तो ER लगाना है। 2 सिलेबल साउंड जब कॉन्सोनेंट से एंड होगी तो आप लोगों ने उसके साथ मोर या मोस्ट लगाने। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, इसमें कितने आ रहे हैं? एक वोवल ये है, ब्यू, यू की आवाज़ आ रही है, टी, फुल, उल की आवाज़ आ रही है। ठीक है, 3 वोवल्स हैं तो हम इसके साथ मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल लगा देंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर 2 वोवल साउंड है, कॉम्प्लेक्स, 2 सिलेबल साउंड है। 2 सिलेबल साउंड के साथ एंड किससे हो रहा है? एक्स से, और ये कॉन्सोनेंट वॉइस है। तो जब कॉन्सोनेंट वॉइस से आ रही है तो बेशक 2 सिलेबल है, इसके साथ भी हम लोग मोर कॉम्प्लेक्स और मोस्ट कॉम्प्लेक्स लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह मैसिव, मैसिव, आई की आवाज़ आ रही है और ए की आवाज़ आ रही है तो हम इसके साथ हम लोग लगाएंगे मोर कॉम्प्लेक्स, मोस्ट मैसिव। ठीक है, दीज आर द रूल्स टू मेक द एडजेक्टिव। किस वक्त हमने मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल करना है और किस वक्त हम लोगों ने ER और EST का यूज़ करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।